गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो वाईटी पे मचा हुआ है धमाका। एक तरफ जगत भैया और जगत भाभी अंडरग्राउंड हो गए हैं, उधर जगत दीदी की भाभी पुराने रिश्तों को क्यों जोड़ रही हैं और बेहोश टॉक पे वो जाके कौन सी अपनी दुख भरी गाथा सुनाएंगी, ये बड़ी टेंशन में है लोगों को। आंटी जी टाइटल डाल रही हैं कि उनके बेटे के पीछे लोग पड़ गए हैं। कमेंट में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जगत भैया वीडियो नहीं डालेंगे तो वो लोग कर लेंगे सुसाइड। साथ में बोला जा रहा है कि सारे क्रिएटर मिलके जगत भाभी को जगत भैया से अब अलग कर देंगे, ऐसा प्लान चल रहा है लोगों का। तो सारी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज ज्वाइन कर लेना और सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक और हाइप देके आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। जगत भैया और जगत भाभी को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोग उनका मजाक बना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जगत दीदी की भाभी गई हुई है सरिता जेठू से मिलने और ये खबर पाते ही जगत भैया को आ गया है डिप्रेशन, इसलिए वो हो गए हैं अपनी वाइफ के साथ अंडरग्राउंड। कुछ लोग सच में उनके लिए परेशान हैं, जाके आंटी जी में कमेंट कर रहे हैं कि भैया का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया है। तो बस कुछ नहीं हुआ है, जगत भाभी और जगत भैया में थोड़ा सा मन मुटाव हो गया है और जगत भाभी ही ब्लॉग बनाती हैं ज्यादातर। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं तो इतना मेहनत करती हूँ। तो बस यही चल रहा और कोई बात नहीं है। फेसबुक पर इतने बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जगत भैया की वीडियो में जाके कि अगर आप ब्लॉग नहीं डालेंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। काश अपने माँ बाप के लिए ऐसा सोचा होता जो 9 महीना पेट में रख के पाला है उनके लिए। ये अंधभक्त अपनी माँ के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन इन छपरी ब्लॉगर के बारे में बहुत सोचेंगे। इनका डांस इनको इतना पसंद आता है, इनकी कंट्रोवर्सी इनको इतना पसंद आता है कि उसके लिए मरने को तैयार हैं। देखकर ऐसे कमेंट दया भी आती है और हंसी आती है ऐसे बेवकूफ पर कि शायद इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, सिर्फ छपरी ब्लॉगर को देख देख कर अपना दिमाग भी छपरी कर लिया है। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, वो आंटी जी के वीडियो में जाके पूछ रहे हैं। आंटी जी को भी कंटेंट मिल रहा, आंटी जी भी जवाब दे रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटा बहुत ठीक है, लेकिन टाइटल में दे रही है जवाब कि लोग पीछे पड़े हैं। भाई जगत भैया और भाभी के पीछे कैसे कोई पड़ सकता है? लोग अपने घर में शांति से रह रहे हैं। वैसे जगत भैया और भाभी भी एक टाइम पर बहुत पीछे पड़े थे लोगों के। भोपाल की बहू के पीछे पड़े थे, आकांक्षा के पीछे पड़े थे, बहुत सारे रिएक्शन वाले के पीछे पड़े थे। शायद भूल गई आंटी जी, ये तहलका दीदी के पीछे जगत भाभी खुद पड़ी थी। वो फोन वाली रिकॉर्डिंग सुनो जहाँ पे तू करके बोल रही थी, तू बताएगी मेरा पति हैदराबाद क्यों गया था। अरे भाई पति तुम्हारा गया था तो तुम पूछो, उसमें तहलका दीदी की क्या गलती। लेकिन उस टाइम पे तहलका दीदी पर ब्लेम लगा रही थी, जबकि भाग के तुम्हारा पति हैदराबाद गया था। तो वहां पे तहलका दीदी की क्या गलती? तहलका दीदी के कहने पे तो गया नहीं होगा। तो ये ना मैंने देखा है जगत भाभी का पैटर्न, ये अपने पति पर नहीं ब्लेम करती हैं, सीधा सीधा सामने वाले बंदे पर ब्लेम कर रही थी। उस टाइम पे तहलका दीदी सब चीजें सही करने की कोशिश कर रही थी, तो उस टाइम पे उन्हीं को गालियां मिली थी, उनके बेटे वगैरह सब पे बात आ गई थी, उनको बद्दुआ वगैरह बहुत कुछ मिला था। तो यही सारी चीजें हैं कि ये पलट के दूसरे पे आ जाते हैं। तो वही आंटी भी कह रही है कि मेरे बेटे बहू पर लोग पीछे पड़े हैं। कुछ कमेंट वालों को देखकर मुझे सच में हंसी आई। वहां पे जाके बोल रहे हैं कि आंटी जी आपको पता नहीं है, जगत भैया और जगत भाभी को अब लोग अलग कर देंगे, सारे क्रिएटर मिल गए हैं, इन लोग का प्लान है। तो जो कमेंट कर रहा है उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक बात बताओ, आपके भैया भाभी तो होंगे, तो क्या आपके भैया भाभी में प्यार होगा? वो घर में रहते होंगे तो क्या उनको अलग कर देते हैं पूरा मोहल्ला मिलके? मतलब मोहल्ला उनके पीछे पड़ गया और मोहल्ला आपके भैया भाभी को अलग कर देंगे? मतलब क्या कमेंट करते हो? सारे क्रिएटर से जगत भैया का क्या लेना देना? और सारे क्रिएटर बोलेंगे जगत भैया से कि तुम अलग हो जाओ जगत भाभी से, तो वो अलग हो जाएंगे। मतलब जगत भैया का अपना दिमाग नहीं है और जगत भाभी का भी अपना दिमाग नहीं है कि सारे क्रिएटर बोलेंगे तुम अलग हो जाओ अपने पति से, वो अलग हो जाएंगे। मतलब कैसे बेवकूफ़ों वाले आप लोग कमेंट करते हो। रही बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोग को इसलिए हो रही है कमेंट करने वालों को, क्योंकि जगत दीदी की जो भाभी हैं वो सरिता जेठू से मिलने गई हैं। अब इस चीज़ को लोग मुद्दा बना के बात भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यही सरिता जेठू जी कहती थी कि इन लोगों ने मेरी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया है, मैं इन्हें ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। उसके बाद इनके ऊपर बहुत सारी वीडियो लेके आई थी, जगत दीदी पर पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया था और वो सारी बातें बोली थी जो उनके घर पे हुई थी। और थोड़ा ये भी डाउट कर रही थी कि जगत भैया जगत दीदी के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं या जगत दीदी उनके पीछे क्यों लगी हैं। ये सारी बातें सरिता जेठू ने उस टाइम पे की, सब सच है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि लास्ट में जगत दीदी को सरिता जेठू ने सपोर्ट करने की भी कोशिश की थी, ये मत भूलिए। और रही बात अगर उन्होंने माफ कर दिया तो भाई माफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान
इंसान का जब गुस्से में होता है तो कुछ और बोलता है, और जब दिमाग उसका ठंडा होता है तो वो सारी चीजें सोचता है कि गलतियां सबसे होती हैं। तो हो सकता है सरिता जेठू ने सोचा हो कि गलतियां सबसे होती हैं, और अगर उनकी भाभी से मेल मुलाकात कर ली तो इतना क्या प्रॉब्लम है सबको। जगत दीदी से तो अभी की नहीं है, और अगर मान लो जगत दीदी से भी वो बातचीत करती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों से तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। जगत दीदी की अपनी वो निजी जिंदगी थी जिसमें वो जगत भैया से प्यार मोहब्बत की, क्या की, वो जगत दीदी और जगत भैया की अपनी लाइफ है। रही बात दोस्त नाराज थे, तो दोस्त एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें पब्लिक का क्या जा रहा है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जगत दीदी की भाभी वहां क्यों गई और सरिता जेठू जी ने जगत भाभी को माफ क्यों किया। तो एक बात बोलूं, जो भी मनमुटाव था जगत दीदी से था सरिता जेठू का, उनके भाभी से तो था नहीं। और अगर भाभी उनकी वहां बेहोश टॉक पे गई हैं, दिल्ली में गई हैं, तो मिल ली, तो इसमें क्या गलत है। अब मैं उन लोगों को जवाब देती हूँ कि जगत भैया भी तो सृष्टि को क्या क्या बोले थे कि वो पैसों के लिए यहाँ आई थी, सब वीडियो छापने के लिए आए थे, लोग मेरे बीच में ना बोले, मेरी बीवी को भड़का रही हैं, क्या क्या इल्जाम लगाया था सृष्टि पे। लेकिन सृष्टि से फिर जाके माफी मांग ली, सृष्टि ने माफ किया ना। तो वही सेम चीज अगर सरिता जेठू जी कर रही हैं तो लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। वो चीजें तो सृष्टि ने भी कर रखी है और वो चीजें जगत भैया ने भी कर रखी है। जगत भैया तो सबके घर जा जाके माफी मांगे थे, तो सब कोई उनसे बातचीत करने लगा। तो अगर सरिता जेठू से जगत दीदी का फैमिली माफी मांग लिया और उन्होंने माफ कर दिया तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही। मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम होना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि भोपाल की बहू, जगत दीदी, सरिता जेठू सारे एक हो जाएं। देखो भाई, इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। आपस में जो मतभेद हो जाता है, जब झगड़ा होता है या कोई गुस्सा होता है तो लोगों में मतभेद हो जाता है, लेकिन जब दिमाग शांत होता है तो चीजें हमें समझ में आती है कि कहाँ हम गलत थे, कहाँ सही थे। तो अगर सही कर रही हैं जगत दीदी, सब कुछ सबके साथ रहना चाहती तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है भाई। जैसे जगत भैया ने अपने दोस्तों के साथ सही किया, तो अगर जगत दीदी की भाभी या जगत दीदी सही कर रही है तो उसमें दूसरों को मिर्ची क्यों लग रही है भाई। तुम करो तो ठीक और सामने वाला करे तो गलत, ये कैसे हो सकता है। तो यही सारी चीजें वाईटी पर चल रही हैं। और कुछ लोग तो जगत भैया का मजाक भी बना रहे हैं कि शायद उनको पता लग गया था कि सरिता जेठू और ये कुनबा फिर एक हो रहा है, तो जगत भैया को बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया है। लेकिन ये सब मजाक की बातें हैं, ये सब सीरियस मत लेना। जगत भैया और जगत भाभी में अनबन हुई है और इसी वजह से उनके भाई भी चले गए हैं अंबाला को छोड़ के। कुछ तो हुआ है। ऐसे ही आंटी भी अचानक से चली गई थी। आप लोग को याद होगा जब वेडिंग एनिवर्सरी में आई थी तो आंटी ट्रेन में रो रही थी, तो आंटी भी ऐसे ही अचानक से गई थी। कुछ उनको बुरा लगा था बात। वैसे सारा इल्जाम छोटे बेटे पर लगा दिया था, लेकिन कुछ जगत भाभी और जगत भैया का उनको बुरा लगा था। अब उनकी बुराई सोशल मीडिया पे वो नहीं करती हैं। छोटा बेटा बेचारा बदनाम है तो सारा चीज उस पे ही लाद देती हैं आंटी जी। तो यही सारी चीजें हुई हैं। अब जगत भाभी बेहोश टॉक पे गई हैं तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा कि वहां पे वो कौन सी अपनी आप बीती वहां बताएंगी, क्योंकि उनकी जिंदगी में तो ऐसा कोई दुख तकलीफ आया नहीं है कि उन्होंने दुख तकलीफ झेल कर यूट्यूब से पैसे कमाए हैं और अपनी जिंदगी बदली है। बना बनाया उनको सब कुछ मिला है। उनकी ननद फेमस थी और इन्होंने ब्लॉग बनाया, इनका ब्लॉग चलने लगा। मायके से भी संपन्न थी और ससुराल में भी कोई खाने पीने की कमी नहीं थी, अच्छी खासी थी। तो वहां पे ये कौन सा दुख भरी गाथा सुनाएंगी, वो जानना बड़ा दिलचस्प होगा। और बात बोलूंगी, जगत दीदी के भाभी से मुझे शिकायत है, ये क्रेडिट अपने पति को तो देती हैं, अपनी ननद को नहीं देती हैं। जब 2 महीना पहले इन्होंने ब्लॉग बनाया था कि खुशखबरी आई है, तो बेहोश टॉक की ही खुशखबरी आई थी, तो ये क्रेडिट क्या देती हैं कि यहाँ तक पहुंचने का श्रेय मेरे पति को जाता है। फिर उसके बाद बोलती हैं कि परिवार को भी जाता है, लेकिन जगत दीदी का नाम इन्होंने नहीं लिया। परिवार में तो चलो वो भी आती हैं, लेकिन पहले इनको बोलना चाहिए था कि मेरी ननद की वजह से मैं यहाँ हूँ, पति की वजह से नहीं हूँ। तुम्हारी ननद फेमस थी तब तुम आज यूट्यूब पर हो। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये वहां जाके क्या स्टोरी सुनाती हैं। बस झूठ ना बोले। जैसे जगत दीदी ने बहुत सारी चीजें बेहोश टॉक पे झूठ बोली थी, बाद में वो परतें खुली, इनके ससुराल को लेकर इन्होंने झूठ बोला था। तो देवरानी का जो इन लोग का आपस में कंट्रोवर्सी होता है, उससे कुछ चीजें सामने आई थी जहाँ पे ये देवरानी पर हावी थी, देवरानी इन पर हावी नहीं थी। देवरानी के धमकाती थी पुलिस भेजने का जगत दीदी, जबकि ससुराल वालों पर इन्होंने इल्जाम लगाया था कि ससुराल वाले इन्हें
बहुत परेशान करते थे, जबकि ये ससुराल वालों को परेशान करती थी। तो ये सारी चीज़ जगत दीदी वहाँ पे झूठ बोली थी। अब देखना है कि इनकी भाभी कितना झूठ बोलती हैं, कितना सच बोलती हैं, क्योंकि भाभी की जो यूट्यूब की यात्रा है सबने देखी है कि क्या क्या की। हाँ, इनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि सबसे दुखद घटना जो था प्रेगनेंसी के टाइम का था। जब इनकी डिलीवरी हो रही थी तो उस टाइम पे जगत दीदी की बदनामी कर रहे थे जगत भैया। तो उस टाइम पे ना इनके परिवार के लिए तो वो दुखद घटना थी। उस टाइम पे इनके पति ने कैसे झेला होगा। एक तरफ इनकी बीबी की ऑपरेशन थिएटर में थी और ये बाहर लाइव कर रहे थे, सारे लोगों का सवालों का जवाब दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए दुखद हैं। तो हो सकता है स्टोरी में आप लोग को सुनने को मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।